श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। तुला लव राशि वालों के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 18 अक्टूबर 2025 को होगा और गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके दशम भाव में। और यहाँ पे गुरु बैठ करके हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में पड़ेगी और नवम दृष्टि से गुरु आपके छठे भाव को देखेंगे, शनि को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होगा, ये राशि परिवर्तन 50 दिनों के लिए होगा और 5 दिसंबर 2025 तक गुरु आपके दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में ही उच्चस्थ रहेंगे और अतिचारी रहेंगे। अतिचारी अर्थात बहुत तीव्र, बहुत फास्ट परिणाम देने वाले रहेंगे। तो ऐसे में आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चमत्कार इस समय में देखने को मिलेंगे और ये समय में जो समस्या आपके प्रेम जीवन में है वो खत्म होगी, वाद विवाद खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रही है वो खत्म होगी। इस समय में आप देखेंगे कि पार्टनर के साथ आपका समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके मधुर होंगे, अच्छे होंगे और पिछले कुछ समय से जो दूरियां आप दोनों के बीच में देखने को मिल रही हैं, यानी कि किसी न किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर अभी तक कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉमिस किए उन्होंने शुरू में वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जैसे उनका पहले व्यवहार था उस तरह का व्यवहार इस समय में नहीं है, व्यवहार बदल दिया है और वैचारिक रूप से भी उनमें बदलाव देखने को मिला है। जैसा अट्रैक्शन उनका आपके लिए पहले होता उस तरह का इस समय में नहीं है, इग्नोर वो आपको कर रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन है। फोनिकली सोशल मीडिया पे भी उस तरह की बातचीत नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी, या तो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है या फिर बातचीत होती भी है तो ना के बराबर होती है, या फिर उसमें भी लड़ाई झगड़े तर्क वितर्क रहते हैं। इसके साथ साथ सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई, या सेपरेशन हो चुका है या ब्रेकअप हो गया है या फिर इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि ब्रेकअप की नौबत आ गई है। तो ऐसे में इस रिलेशनशिप के कारण से लव लाइफ में जो अभी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इसके कारण से आपके अंदर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई है और कहीं ना कहीं आपके मन में भी भय, संशय वाली स्थिति बनी हुई है, चिड़चिड़ापन है, नींद ना आना, खान पान पर विशेष ध्यान ना दे पाना। तो मित्रों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी उच्च अवस्था में आ गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति ठीक हों तो ऐसे में कौन इंसान किसी का विरोध कर सकता है या कौन इंसान अच्छा ना करे। पूरे 9 ग्रहों को कंट्रोल अगर कोई ग्रह करता है तो वो देवगुरु बृहस्पति ही है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, बहुत विशेष बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और बहुत महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। यदि व्यक्तिगत जीवन में आपको भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, जैसे आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में और आपके मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के या फिर लिविंग इन रिलेशनशिप में, तो आप निश्चिंत होकर के दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप पार्टनर के बारे में भी पूछना चाहते हैं कि क्या वो आपके साथ वास्तविक में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या उनके मन में आपको लेकर के क्या विचार हैं, खाली वो पैसे को लेकर के या फिजिकल रिलेशन बनाने को लेकर के आपके साथ जुड़े हुए हैं, या सिर्फ धोखा दे रहे हैं, या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे पास मिलेंगे। तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। अब बात करते हैं कि ये स्थिति जो सिचुएशन बनी हुई है पिछले कुछ समय से, वो कैसे ख़त्म होगी। तो सबसे पहले मित्रों, जब 18 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी, आपके पार्टनर के जीवन से नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी, पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके चारों तरफ बनने लगेगा, आपके जीवन में हैप्पीनेस बनने लगेगी और आपके पार्टनर के भीतर भी सकारात्मकता आने लगेगी। इसके अलावा पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो उनको इस बात का रियलाइज़ होने लगेगा, आपकी कमी उनको महसूस होने लगेगी। तो ऐसे में नो कांटेक्ट जोन में अगर आप हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हैं, तो पार्टनर इस समय में बातचीत खुद से करेंगे। खुद से वो बातचीत आपके लिए फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ वो जुड़ सकते हैं। इस समय में आमने सामने भी आप मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत होगी। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक करेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से बात होगी, वर्चुअल मोड से आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में समाप्त होगी। गिले शिकवे शिकायतें, मनमुटाव, आपस में जो तालमेल में कमी है या किसी बात को लेकर के मूड आपके पार्टनर का ऑन-ऑफ रहता है, तो वो सब चीज़ें आप सही करेंगे, आप समझा पाओगे उनको, आप कन्विंस कर पाओगे कि ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है। पास्ट की बातों को लेकर के ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, पास्ट में जो हो गया उसको होने दो, वर्तमान को ठीक करना है, फिर फ्यूचर अच्छा होगा। तो ऐसे में पास्ट की बातों को लेकर के किसी भी तरह से मत्थापाछी या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस समय में ईगो क्लेश खत्म होगा, व्यवहारिक रूप से और वैचारिक रूप से पार्टनर आपका समर्थन करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उनका कमिटमेंट आपके प्रति फुलफिल हो सकता है, वो कमिटमेंट बड़ा कर सकते हैं, वो प्रॉमिस अपना निभा सकते हैं। और इस समय में आप देखेंगे सेपरेशन हो गया है तो फिर से पैचअप रियूनियन होगा, ब्रेकअप हो गया तो फिर से रियूनियन पैचअप होगा, फिर से आप एक प्लेटफॉर्म पे आके फिर से आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक नए सिरे से आपके लव लाइफ की शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो विवाद और मतभेद आप दोनों के बीच में हैं वो ख़त्म होंगे। थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव या कोई दूसरे तीसरे पर्सन हैं, जैसे कोई दोस्त वगैरह हैं, उनके जाने के भी योग बने हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर ही खुद से चला जाएंगे, बाय बाय कहेंगे थर्ड पार्टी को, फॉरएवर के लिए फेयरवेल दे देंगे थर्ड पार्टी को। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, उन लोगों की लाइफ में वो इंसान बातचीत शुरू करेंगे जिन्हें वो मन ही मन चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत नॉर्मली दोस्त के नाते होती है तो आप प्रपोज़ कर सकते हो या आपको प्रपोज़ करेंगे वो, और रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसके भी पूरे संकेत मुझे मिलते नज़र आ रहे हैं। एक्स पार्टनर की वापसी होगी। एक्स पार्टनर इस समय में एक्साइटेड हैं आपको लेकर के, गिल्ट उनको फील हो रहा है, रिग्रेट उनको हो रहा है और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आपके बिना और जो कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में उनकी वापसी होती हुई दिख रही है। आपको स्टॉक भी करते हैं वो सोशल मीडिया पे, या आपके बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं इस समय में। अब इन दिनों आप क्या क्या करेंगे? इन दिनों आप कहीं घूमने जाएंगे, इन दिनों आप एक दूसरे के साथ खूब समय बिताएंगे, इन दिनों आप बहुत सारी बातचीत करेंगे वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोनिकली, सोशल मीडिया पे। इन दिनों आप कहीं नदी पहाड़ों की सैर कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विज़िट आप करेंगे, कोई फिल्म मूवी देखने जा सकते हैं किसी थिएटर में एक साथ। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपका ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा और
ये समय में आपके जो पार्टनर है वो शॉपिंग कर सकते हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट या उपहार दे सकते हैं, पैसा प्रॉपर्टी आपको दे सकते हैं, या जो डिमांड आप अपने पार्टनर को करते हैं वो फुलफ़िल ज़रूर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है तो वो ठीक होता हुआ इस समय में पूरी तरह से दिख रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच में तालमेल और समन्वय बढ़ेगा। परस्पर संबंध अच्छे होते हुए मुझे दिखते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। नए व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से होगी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो इस पे वो विश कर सकते हैं आपको या आप उन्हें विश कर सकते हैं। और किसी ये समारोह या किसी पार्टी की वजह से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तालमेल कर सकते हैं। आप किसी क्लब में भी एक साथ जा सकते हैं, वहाँ से भी आपकी अच्छी बातचीत शुरू होगी। सिंगल लोगों की लाइफ में इस समय में जो भी इंसान आएंगे वो बेस्ट पर्सन होंगे और आपका रिलेशनशिप उनके साथ आगे कंटिन्यू बढ़ेगा। ये समय मैरिड लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ससुराल पक्ष से अगर दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत ख़त्म होती हुई दिख रही है। इस समय में अगर किसी थर्ड पार्टी को लेकर के या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है वो सही होती हुई दिख रही है। वाइफ का साथ सहयोग मिलेगा, अगर छोड़ करके जा चुकी है तो वो वापस आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा, अगर वो आपको नहीं चाहते या आपसे दूरी बना रहे हैं तो उनकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। एलिमनी को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट है वो समाप्त होगा। इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है उसका फैसला इस समय में आता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय मैरिड लाइफ वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के विचार इस समय में वो कर सकते हैं। कंसीव अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज होना अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा। रिश्ता कहीं से आएगा, बातचीत पक्की होगी और ये शुरुआत आपके ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकती है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं या कोई किसी परिवार या किसी रिलेटिव के माध्यम से कोई रिश्ता प्रस्ताव आपको मिल सकता है। लेकिन विवाह में जो विलंब हो रहा था वो विलंब अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। बातचीत पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा बहुत जल्द रोका एंगेजमेंट आपका हो जाएगा और शहनाइयाँ बहुत जल्द विवाह की आपके घर में बजेंगी। पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वहाँ पर बातचीत पूरी तरह से बंद है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू हो जाए, तो ऐसे में इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहे हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो वो इग्नोर कर रहे हैं या आप जो कहते हो वो पूरा नहीं करते हैं या फिर आपसे दूरी बना रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो पूरी तरह से सही होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन इस समय में आप देखेंगे कि कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है और इसके अलावा आप या किसी नए इंसान को अप्रोच कर सकते हैं या फिर अगर इस तरह के रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो इस तरह का रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया संपूर्ण तुला राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा और
व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको कोई भी समस्या अथवा परेशानी हो और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी का समाधान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं हो तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं कि वास्तविक में वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उनका विचार आपको लेकर के क्या है, तो इसके लिए भी आप अपने पार्टनर की फ़ोटो या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।